मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर समाज में धर्म नहीं रहेगा, समाज में धर्म नहीं बचेगा, तो हम में से कोई नहीं बच पाएंगे। धर्म ही है जो हमारे अस्तित्व को अभी तक बचा के रखा है। हमारा अस्तित्व खतरे में है। अगर अब नहीं चेते तो बहुत जल्द सिवाय पछताने के कुछ नहीं हाथ आने वाला है। हमारा अस्तित्व हमारे देश से है, हमारे सभ्यता से है, हमारे संस्कृति से है। देश का जो अभी आप भूभाग देख रहे हैं, इतना भूभाग से ज़्यादा हम लोगों का नष्ट हो चुका है, वो अपना अस्तित्व खो चुका है। हम लोग केवल और केवल दूसरे पर ब्लेम डाल करके अपनी राजनीति की रोटी कब तक सेकते रहेंगे। और ये जिम्मेदारी तथाकथित नेताओं की होनी चाहिए थी, जो देश को लीड करते हैं, समाज को लीड करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों या स्पिरिचुअल लीडर हों। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में कौन सा रोग लग गया है कि जोड़ने की बजाय जो बचा हुआ है, जो हिंदुस्तान बचा हुआ है, पाकिस्तान है, उसको भी लोग तोड़ के किसी तरीके से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, और धर्म जैसे अमृत को भी दूषित कर दिए हैं। मैं जब से बचपन से होश संभाला हूँ, एक ही डफली बजाई जा रही है कि पाकिस्तान बनना महज एक ऐतिहासिक दुर्घटना थी। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल कर दिया, हम लोगों को तोड़ दिया। अरे भाई, कब तक छाती पीटोगे? दूसरे को कब तक ब्लेम डालोगे? हाउ लॉन्ग कैन यू ब्लेम ब्लडी ब्रिटिशर्स? ये आपके रोजी रोटी के लिए एक मंत्र अंग्रेज़ों ने दे दिया और आप अपने ही लोगों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। किसी नेता ने, चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल हो, किसने सोचा कि आज़ादी का जंग बर्बाद हो गया? होना क्या चाहिए था और क्या हो गया? अब जो हो गया, तो इसको हम कैसे पटरी पर फिर से ले आएं, इसके लिए किसी ने कोई सार्थक प्रयास किया? एक दूसरे ने सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम गेम करके सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना लिया, चाहे वो धार्मिक नेता हो या राजनैतिक नेता हो। और सबका काम कुल मिला करके तोड़ने का ही है। बदकिस्मती से हमारे नेताओं के पास एक ही गिफ्ट है, गिफ्ट जो आपको दे सकता है, एंड दैट गिफ्ट इज डिवीज़न and nothing else. They cannot get you anything other than the division. That is the most lucrative item they feel to offer you. जात के नाम पर तोड़ना, क्षेत्र के नाम पर तोड़ना, मजहब के नाम पर तोड़ना, कब तक बचोगे यार? जिस पाकिस्तान भूभाग में पाकिस्तान नाम का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जहाँ पर सरदार भगत सिंह जैसे शहीद आज़म जंग आज़ादी का झंडा लिए खड़े थे, उस जगह को आपने पाकिस्तान बनवा दिया। आपके सामने हुआ।
जिन्ना साहब गुजरात से, अल्लामा साहब जिनका धुन पर हम लोग अभी भी सारे जहाँ से अच्छा कर रहे हैं, ही वॉज द ब्लडी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और उसका अभी भी हम लोग राग अलाप रहे हैं। इन गद्दारों को अगर सज़ा नहीं मिली, या देश में जो गद्दार थे उनको सज़ा नहीं मिली, वो लोग तो राजा महाराजा बन गए, और यहाँ की जनता अपनी ही समस्याओं में इतनी उलझ करके रह गई कि उसकी चेतना नष्ट हो गई। बड़ा संक्षेप में चूँकि हम लोगों को बोलना पड़ता है, हम और आप बहुत संक्षेप में बात करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं। आज का विषय है कि पाकिस्तान में अभी सुनने में आया कि महात्मा बुद्ध के मूर्ति को तोड़ दिया गया। बराबर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्यों भाई? तो ये इस्लामिक शासन के विरुद्ध है, इस्लाम के विरुद्ध है किसी चीज़ की मूर्ति। अरे आपके सभ्यता और संस्कृति की मूर्ति है, वो आपकी विरासत है, इतना तो अकल लगाओ। आप अपने विरासत को नष्ट कर दिए। विरासत को नष्ट करने से क्या बचेगा? और बदकिस्मती से पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं कि उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा अपना देश था ना भाई। आज किसी राजनीतिक परिस्थिति से हमने अपने को मान लिया कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, बट वो मान लेने से नहीं होगा। हमारे और पाकिस्तान के लोगों का एक वजूद है, हमारे पूर्वज एक थे। और सबसे बड़े दुख की बात है कि जो आतंकी, इस्लामिक आतंकी, खास करके जो अरब से आए या तुर्क से आए, उन जल्लादों ने सबसे ज़्यादा जुल्म उन्हीं लोगों पर किया। और आज ये स्थिति है कि वहाँ के मासूम लोग कितने दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होंगे दिल से, इसकी आप कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर प्रजातंत्र नाम का कोई चीज़ बचा नहीं। कठपुतली नेता वो सेलेक्टेड होता है, वहाँ पर मुल्ला और मिलिट्री, इसी दो की मिली भगत सरकार बनती है। मुल्ला जो है वो मिलिट्री का एजेंट है, वो पैगंबर साहब के नाम को बदनाम करके, कुरान की गलत व्याख्या करके लोगों को जाहिल बना रहा है। उसका काम है पाकिस्तान के फ़ौज को मदद करना, ताकि पाकिस्तान का फ़ौज अपना अस्तित्व बनाए रखे, टेररिस्ट पैदा करना, उसको बता देना कि आप अल्लाह के राह पर जा रहे हैं, काफिर को मारने जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट जन्नत मिलेगा, और 173 फीट की लंबी आपको जन्नत में भरमार हूर मिलेगी। तमाम जो गलत धारणाएं मोहम्मद साहब जैसे महान संत को बदनाम करके ये जो कठमुल्ले हैं, दाढ़ी बढ़ा लिया, मूंछ कटा लिया, सर पे छेदीदार टोपी रख लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में आर्मी के एजेंट बने हुए हैं, मिलिट्री के एजेंट बने हुए हैं, और ये नफ़रत का काम करवाते हैं। वहाँ पर सारे लोगों का जीवन नर्क बना दिया। चाहे मैं अभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात ही नहीं करूँगा, दे आर ऑल वन, दे आर ऑल आवर ब्रदर्स, दे आर ऑल आवर ब्लड, बट दीज बगर्स हैव रूइंड देम। क्या हमारा कोई धर्म नहीं बनता है, कर्तव्य नहीं बनता है? आज़ादी मिलने के तुरंत बाद क्या हम सबकी एक चेतना ये नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक यूनाइटेड बने? जिसने जो गलत लोग हमें अलग किया, कितना बड़ा षड्यंत्र किया कि हमारे दिलों को तोड़ दिया, क्या हम भाई भाई में अपने जख्मों को कुरेदते रहें और एक दूसरे के ऊपर भाला फेंकते रहें? क्या हमारे अंदर कोई चेतना नहीं है कि हम एक होने के लिए प्रयास करते? और उस एकता के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, सही चेतना की, सही दिशा की, अपने अस्तित्व को पहचानने की। किसी ने कोई कवायद की, एक नफ़रत, ताकि हम भी बने रहें, तुम भी बने रहो। यहाँ का भी इतिहास तोड़ मरोड़ दिया गया और वहाँ का भी इतिहास तोड़ मरोड़ दिया गया। जो सही बातें थी उसको गलत बता दिया गया,
जो गलत बातें हैं उनको सही बातें कर दी गई, और एक ऐसा माहौल बना दिया कि समाज में अच्छे लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और सारा का सारा अनैतिक अधार्मिक काम करके अपना अपना रोटी सेक रहा है, पैसा बना रहा है, न जाने कितने जुल्म कर रहे हैं, कितने लोगों की हत्याएं हो रही है। केवल ये नफ़रत के सौदागर अपना नफ़रत का खेती करके पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे भाई पाकिस्तान में हो या हमारे भाई हिंदुस्तान में हो, हम सब एक हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, कम से कम इसको तो आप समेट लो, इसको तो आप एक करो। कैसे कैसे लीडर हो आप, कैसे कैसे समाज सेवी हो आप, जो अपने भाइयों को एक साथ प्यार में नहीं बांध सकते। इस पर सोचिए, गहन चिंतन की आवश्यकता है। धर्म जो है उसको समझाना जरूरी है, अपनी चेतना को समझना जरूरी है, हमारे अस्तित्व को समझना जरूरी है। नहीं तो हम सब के सब आज नहीं तो कल बहुत जल्द नष्ट हो जाएंगे। अपनी चेतना को जगाइए, अपने अस्तित्व को पहचानिए, और जो लीडर्स हैं या तो आप अच्छा काम करिए या समाज से पीछे बैठिए, अच्छे लोगों को आने दीजिए। और ये जिम्मेदारी जनता की भी है, ये आप जनता, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। नेता को समझ गए आप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या स्पिरिचुअल लीडर हो, ये सब अपना अपना धंधा चला रहे हैं, अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। इनको रोकिए और आप आगे बढ़िए, एक दूसरे से गले मिलिए, समाज में न्याय, शांति और धर्म की स्थापना करिए। यही हमारी आप सब से इल्तिजा है, दरख्वास्त है। ध्यान दीजिए, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे भाई। फिर चर्चा होगी, बहुत छोटा समय है, फिर बात करेंगे इस विषय पर। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए और सब एकजुट होइए, क्योंकि ये एक दूसरे के टांग खींचने से नहीं होगा, नफरत की खेती करने से नहीं होगा। प्रेम की गंगा बहानी पड़ेगी, प्रेम की गंगा को स्वच्छ करना पड़ेगा। जय हिंद।